हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, हम यहाँ पे ईवीएस से अध्ययन कर रहे हैं। एनसीईआरटी ईवीएस से जो 3rd to 5th में यहाँ पे कवर करूँगी। फ़िलहाल में जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो अभी क्लास 3rd की बुक से ले रहे हैं और मैंने हर चैप्टर से उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो चैप्टर 7 तक हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज जो हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर 8, पंख फैलाए उड़ते जाएं। यहाँ पे पंख फैलाए मतलब यहाँ पे पक्षियों के बारे में बात हो रही है। तो पहला है, सुंदर पंख मोर के होते हैं। जो सबसे ज़्यादा सुंदर पंख होते हैं पक्षियों में वो किसके होते हैं? मोर के होते हैं। और मोर ही हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। नेक्स्ट टॉपिक है, मरे हुए जानवरों को खाकर गिद्ध वातावरण को स्वच्छ बनाता है। जो गिद्ध है, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको खाता है और जिससे क्या होता है, वातावरण स्वच्छ बनता है। नेक्स्ट है, कठफोड़वा पेड़ में छेद बनाकर उसमें छिपे कीड़ों को खाता है। ये कठफोड़वा, ये पक्षी का नाम है। एक चिड़िया की तरह ही होता है ये भी, और इसकी जो चोंच है वो बहुत नुकीली होती है, जिससे ये क्या है, पेड़ में अपनी चोंच से मारता है तो उसमें होल हो जाता है और उसमें से पेड़ में जो भी कीड़े होते हैं उनको खा जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों को बाहर जाकर पक्षियों को दिखाने से उनको पक्षियों को पहचानने एवं गुण पता करने में मदद मिलेगी। अगर हम बच्चों को पक्षियों के बारे में बता रहे हैं तो अगर उन्हें हम बाहर ले जाके दिखाएंगे पक्षियों को रियल में, तो इससे उन्हें ज़्यादा मदद मिलेगी पक्षियों को पहचानने में। अगर हम उन्हें सीधे बताएंगे कि तोता हरे रंग का होता है, कौवा काला होता है, या कबूतर ऐसा होता है, या मोर के पंख ऐसे होते हैं, तो इतना उन्हें नहीं समझ पाएंगे। जब उन्हें रियल में देखेंगे तो वो उन्हें पहचान पाएंगे कि हाँ, ये कौवा है, ये मोर है, ये तोता है। तो जहाँ तक संभव हो सके तो क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को रियल चीज़ों को दिखाना चाहिए, जिससे उन्हें पहचानने एवं उनके गुण पता करने में उन्हें मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है जबकि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जो पक्षी हैं वो अपनी गर्दन को पीछे कैसे घुमाते हैं, इसमें 2 पॉइंट है। एक तो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, हर पक्षी अपनी गर्दन पीछे नहीं घुमा सकता। जो उल्लू है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, जबकि जो मैना है वो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। ये जो क्वेश्चन है ये पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है कि झटके से अपनी गर्दन को पीछे कौन करता है, तो मैना करती है। हमें वहाँ पे उल्लू को टिक नहीं करना है अगर ऑप्शन में होगा। अगर सिर्फ ये होगा कि अपनी गर्दन पीछे तक कौन घुमा सकता है, तो वहाँ पे हम उल्लू पे टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पार्ट 9, बादल आए बारिश लाए। यहाँ पे बादल जब आते हैं तो बारिश लेके ही आते हैं। तो बारिश के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है कि बारिश से हमें वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधों पे क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्यों पे क्या प्रभाव पड़ता है। यही है चैप्टर में, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, तो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे हाथी की कहानी है कि मतलब हाथी होता है तो वहाँ पे कुछ केले के पेड़ हैं तो उनसे केले खाता है, और अचानक से बारिश नहीं होती है तो वो पेड़ सूख जाते हैं। तो क्या करता है, वो पानी लाके उन पे डालता है किसी नदी से, फिर वो हरे भरे हो जाते हैं। तो बस यही, ज़्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर में। तो 2 ही टॉपिक थे। पहला मैंने लिया है कि हाथी को केले बहुत पसंद हैं। अगर कभी ये क्वेश्चन बनता भी है परीक्षा में कि कौन से जानवर को केले बहुत पसंद हैं, तो वो हाथी है। नेक्स्ट है, बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से उन्हें बारिश से होने वाले प्रभावों को समझने में सहायता मिलेगी। अगर बच्चों को हम बारिश के बारे में बता रहे हैं कि उससे क्या प्रभाव होता है, वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उन्हें सीधे इस तरह से ना बता के बच्चों से उनके अनुभवों को पूछा जाए कि बच्चों, आपने बारिश देखी है, बारिश होती है तो मौसम कैसा हो जाता है, पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं,
रास्ते में मतलब पानी किस तरह से इकट्ठा हो जाता है, कब बहता है, नदियों में इकट्ठा हो जाता है, नदी नालों में इकट्ठा हो जाता है। तो बच्चे अपने अनुभव इस तरह से शेयर करेंगे तो वो अच्छे से बारिश के बारे में या उससे होने वाले प्रभाव के बारे में समझ पाएंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 10, पकाएं खाएं। पकाएं खाएं मतलब पका के क्या खाया जाता है, खाना। तो यहाँ पे खाने के बारे में ही बात हो रही है। तो खाने को किस तरह से खाते हैं हम, पका के खाते हैं या कच्चा खाते हैं कुछ सब्जियों को। तो खाने को जो बनाने की जो विधि है वो 4 बताई गई हैं एनसीईआरटी बुक में, कि खाने को सेक कर, तल कर, भून कर या उबाल कर खाया जाता है। जो खाना है, जो भी हम भोजन बनाते हैं, या तो उसे सेकते हैं या तलते हैं या फिर भून कर या उबाल कर खाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक के अलावा बच्चों को घर के लोगों से बात करनी चाहिए। घर के सदस्य भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षक से जो प्रश्न पूछते हैं क्लास में, तो इस तरह से वो अपने घर के लोगों से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि घर के लोगों से भी उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों से घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करें। जो घर में खाना बनाने के लिए जो ईंधन प्रयोग किया जाता है, बच्चों को बताएं कि इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे वो सही से ईंधन का सदुपयोग करना सीख सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं, जिससे सहयोग की भावना का विकास होता है। बच्चों को इस तरह से टॉपिक देना चाहिए कि वो साथ में मिलकर कुछ काम करें, या खाना बनाते हैं तो वो साथ में मिलकर खाना बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनमें सहयोग की भावना का विकास होगा, एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे और एक दूसरे के विचारों को जानने का उन्हें अवसर प्राप्त होगा। तो ये 3 चैप्टर थे जो मैंने इस वीडियो में लिए। आपको कैसे लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।